नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के उद्यमियों द्वारा बनाए गए परंपरागत उत्पाद भेंट करते हैं। इससे हमारे हस्तशिल्पियों का सम्मान भी बढ़ता है। उन्होंने कहा है कि अब पर्व और त्योहारों में चीन निर्मित प्रोडक्ट नहीं बल्कि यूपी का ODOP दिया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगर से ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम आश्रम की योजना ने मात्र 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश के निर्यात को 250 गुना बढ़ाने में मदद की है। सीएम योगी ने सोमवार को कारपेट एक्सपो मार्च में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के 45वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के अंदर कालीन उद्योग का निर्यात लगभग 17,000 करोड़ का है। इसमें 60% योगदान उत्तर प्रदेश के 3 जनपद भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी का है। यही कारण है कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टेक अवार्ड भी भदोही को मिला है। और सीएम योगी ने कहा है कि नोएडा में आयोजित हुआ इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का माध्यम बना है और यहां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला भी उत्तर प्रदेश की क्षमता को प्रदर्शित करने का दूसरा अवसर बनकर हमारे सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि यह मेला प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल एवं लोकल फॉर ग्लोबल विजन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि हमारे हस्तशिल्पियों में हुनर की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें तकनीकी और प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार ने जैसे प्रदेश के हस्तशिल्पियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया तो हमारे हस्तशिल्पी वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मेले में 68 देशों के 450 से अधिक खरीदार इसका बड़ा उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा है कि G20 के आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने की बात भी सामने कही। उन्होंने बिछाने वाली कालीन उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित थी, यह भी बताया। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक बुनकर हैं। डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हस्तशिल्पियों को और कारीगरों का पूरा सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने मेले में लगी कालीनों का अवलोकन किया और बटन दबाकर नए कालीन लेबल को लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने 2 बुनकर महिलाओं को शॉल देकर उनका सम्मान भी किया। इसमें माधुरी देवी और महाजबीन शामिल थी। माधुरी देवी नवनिर्मित संसद भवन में बिछाई गई हस्त निर्मित कालीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं और वहीं महजबीन ने 400 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान किया है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। उन्होंने ODOP के 2 लाभार्थियों को टूल किट और चेक का वितरण किया। यही नहीं, ODOP मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत उन्होंने 2 लाभार्थियों को 2-2 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को 10-10 लाख रुपए का चेक वितरित किया। इसके अलावा सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहायता योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को क्रमशः 5,34,000 और 2,34,000 का चेक प्रदान किया। साथ ही ODOP विपणन सहायता योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को क्रमशः 1,07,000 और 1,50,000 का चेक दिया। कार्यक्रम में MSME मंत्री राकेश सचान, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ओराई विधायक दीनानाथ भास्कर, साथ ही में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।